हाल ही में लाल किले के पास एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें दर्जन भर जानें चली गई और उससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर के उस पुलिस स्टेशन के अंदर भी एक ब्लास्ट होता है। लेकिन ये सब इसमें क्योंकि जो दिल्ली ब्लास्ट था लाल किले के पास, तो वहां कैसा टेरर नेक्सस था और क्या अब चेंजेस आ रहे हैं खास तौर पर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर आर्मी चीफ वीपी मलिक साहब हैं। सर, ये जो डेवलपमेंट्स हुई सर, जैसे ब्लास्ट हुआ, आपके नजरिए से सर ये क्या है, क्या चेंजेस लग रहे हैं जो ये टेरर मॉड्यूल जिस पे काम कर रहे हैं, जो टेरर नेक्सस काम कर रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बदलाव तो ये देखने में आया है कि अब पढ़े लिखे लोग और जो प्रोफेशनल्स हैं, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अभी आतंकवाद का हिस्सा बन रहे हैं। और ये जो कार्रवाई दिसंबर में हुई है लाल किले के एरिया में, आपने देखा हो वो डॉक्टर्स उसमें शामिल थे। तो ये रहने वाले हैं कश्मीर के, लेकिन सिर्फ हमको कश्मीर ही नहीं सोचनी चाहिए, इनके जो बाकी साथी हैं वो दूसरे प्रांतों के भी हैं, यूपी के भी हैं, और आज मैंने सुना कि किसी ने बोला है मणिपुर से भी कि वो भी, उनके ऊपर भी कोशिश की जा रही थी उनको भी इनके साथ में शामिल करने की। तो जगह जगह के लोग हैं। सो इस वक्त एक बड़ा इशू बन गया है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो क्यों इसमें इंड्यूस हो रहे हैं और आतंकवादियों के साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा सोच करने की ज़रूरत है। और इसमें हमको सिर्फ स्कूल कॉलेज को ही नहीं देखना है, लेकिन बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इसमें वल्नरेबल लोग हैं, उनके ऊपर निगाह रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका कारण क्या है सर? जो जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शामिल थे, तो क्या माइंडसेट ये पोर्ट्रे करता है खास तौर पर कि क्यों उन्होंने, क्योंकि कोई टॉपर भी था यूनिवर्सिटी का, कोई डॉक्टर था, और क्या माइंडसेट रहा होगा या क्या माइंडसेट होता है ऐसे ऐसे लोगों का खास? एक तो मैं समझता हूं कि उनको किसी न किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी होती है। दूसरा, उनको इंड्यूस करने वाले कन्विंस कर देते हैं कि आप हमारे साथ में शामिल हो, और शायद उनको पहले ऑब्जेक्टिव नहीं देते होंगे, उनको टेररिस्ट बनने का ऑब्जेक्टिव नहीं देते होंगे, पर उनको किसी बात के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर उनको शामिल कर लेते हैं। और वो करना आसान है क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, और आजकल सोशल मीडिया इतना तेज़ हो गया है कि आपको उनके साथ में, आपने देखा होगा कि आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक औरत जो कई दिनों से, कई सालों से एक पाकिस्तान के आदमी के साथ में सोशल मीडिया के ऊपर कर रही थी, इस बार जो वो जत्थे में गई तो उसने शामिल। तो इसका मतलब है वो इंड्यूसमेंट हुई, उसके बीच में दोस्ती हो गई और वो एक दूसरे को कन्विंस करने लगे। तो ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं और उससे आसान हो गया है इन लोगों के लिए। लेकिन शुरू होती है बात इनसिक्योरिटी से, और दूसरा कन्विंस कर लेना कि आप हमारे साथ में अगर शामिल हो जाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इनसिक्योरिटी सर किस चीज की? क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का एक तरीके से रेडिकलाइजेशन है। हर एक आदमी और आगे बढ़ना चाहता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पैसे के लिए ही आगे बढ़ते हैं। वो मशहूर होने के लिए और एक बड़ा काम करने के लिए भी मशहूर होना चाहते हैं। तो ऐसे भी इंड्यूसमेंट होती है जब वो समझते हैं कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए, या मैं अपने कुंबे के लिए, या अपनी ये जो उनके जान पहचान के लोग हैं वहाँ पर, धर्म की वजह से या किसी और की वजह से मैं एक लीडर बन सकता हूँ, मैं एक बड़ा काम कर सकता हूँ। तो जब वो कन्विंस हो जाते हैं इस बात में, तो ये काफ़ी नहीं है कि लोग सिर्फ काम पैसे के लिए करते हैं या बिकॉज उनको फुसला दिया जाता है। ये लोग सोच समझ कर अपने आप को और बड़ा करने के लिए, अपने मशहूरियत के लिए करते हैं, और समझते हैं कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ दूसरे लोगों के साथ में।
टेक्नोलॉजी का इसमें किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है और ये किस तरीके से मतलब उसका यूज करते हैं अपने टेरर नेक्सस के लिए? बहुत है इसमें। टेक्नोलॉजी जो है वो इस चीज़ को बहुत फैसिलिटेट कर रही है, और सोशल मीडिया खासकर। तो अभी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ना सिर्फ एक दूसरे से मिलाप करने का, और उसके अलावा आप लोग बातचीत कर सकते हैं विदाउट एनीबडी एल्स लिसनिंग टू यू नो। सो पकड़े जाने के भी वो कोई, अगर आप कोई खतरनाक चीज करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पकड़े जाओगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी है। सो टेक्नोलॉजी का तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है, एंड दैट फैसिलिटेट्स दिस काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट। हाउ दैट कैन बी काउंटर्ड सर? उसको कैसे रोका जा सकता है, या कैसे डिजिटल सर्विलेंस हो अपनी फोर्सेस की तरफ से या इंटेलिजेंस की तरफ से? तो ये तो काम चल रहा है और ये काम बढ़ता जाएगा, और हमारे यहाँ पर कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीज़ों को देखती रहती हैं। अब मैं सिर्फ नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस चीज़ का मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को पूरा एहसास है, और जगह जगह के ऊपर जब उनको शक होता है तो उसको टैप करते रहते हैं। सर कोई केस आपके ध्यान में होगा जिसमें यूनिवर्सिटी के या इस माइंडसेट के या पढ़े लिखे लोग जो इन्वॉल्व हों और उनको कैसे ट्रैप किया गया हो, कुछ रेफरेंस के लिए? मैं यूनिवर्सिटी के लड़के सिर्फ मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे 1971 वॉर से पहले हमने ढाका की यूनिवर्सिटी को देखा, जिस तरीके से वो लोग सारे के सारे आई वुडंट से इंडोक्ट्रिनेशन हुए, लेकिन आज़ादी के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये कॉलेजों के बीच में तो ये हमेशा होता रहा है। आजकल जो मूवमेंट चल रही हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो वो अभी आप अपनी जेएनयू को ही देख लीजिए। उसमें कुछ साल पहले जब एजुटेशन शुरू हुए तो उनमें से ही लोग थे जो कहते हैं कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसे ऐसे है। तो ऐसी जगह के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तो पहले भी हो रहा है और अब भी हो रहा है। कैसे ट्रैप हो जाते हैं सर यूनिवर्सिटी के बच्चे, या कैसे लिंक में आके छोटे कदम लेके मतलब बड़े फिर उस तक पहुंच जाते हैं कि एक पार्ट बन जाते हैं टेरर नेक्सस? अगेन टू बिकम लीडर इन समथिंग, एंड जब एक दूसरा कन्विंस हो जाते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और उनको और इंड्यूसमेंट मिलती रहती है, तो एक एजिटेटर होते हैं, उसके बाद में फिर वो लोग टेररिस्ट की तरफ भी चलना शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ये सिर्फ भारतवर्ष के ही लोग नहीं हैं, बाहर वाले भी हैं, या मैं बोलूं कि बाहर वाले भी हैं और हमारे अंदर भी ऐसे इंड्यूस करने के लिए जो मिलाप करते हैं, उनको ऐसी चीज़ों के ऊपर गाइड करते हैं। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। सर इंडियन मुजाहिदीन और सिमी क्यों ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, और युवाओं के बीच इसकी सर कैसे? क्योंकि इनका मिलाप ऐसे संगठन के साथ में है, ऐसे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ में है जो पहले ही बहुत खतरनाक बन चुके हैं। अब एक दफ़ा आपने, जैसे इस केस में भी हुआ है कि इनके कई जो साथी थे, डॉक्टर के साथी, डॉक्टर उमर के साथी थे, उनका मिलाप जैश ए मोहम्मद से था, पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद ने तो पहले बड़े बड़े काम किए हुए हैं, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक उन्होंने किया हुआ था, ऐसे कई उन्होंने पहले किए हैं। तो जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो मिल जाते हैं या शामिल हो जाते हैं, तो फिर उनको गाइडेंस पूरी मिल जाती है टेररिस्ट एक्ट करने के लिए। सर इनका ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है? ब्रेन वॉश ऐसी तरीके से कन्विंस किया जाता है कि आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और उसमें जो है उनका जो ऑब्जेक्टिव है उनको, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सही है। सो इस चीज़ को अगर आप एक पर्सन को बार बार ये कहते रहोगे तो आफ्टर सम टाइम तो वो कन्विंस हो जाएगा। और ख़ासकर जो पढ़े लिखे हैं, एक दफ़ा वो कन्विंस हो गए तो देन वो उसके बढ़ने जाने की कोशिश करते हैं। सर ये जो जैसे एक्सप्लोजिव मिला बड़ी क्वांटिटी में वहाँ पे स्टोर किया हुआ था,
एक तो इसको कैसे ये यूज करना चाह रहे होंगे एज अ टेरर, और कैसे ब्लास्ट करना चाह रहे होंगे वो थोड़ा समझा दीजिए। और दूसरा, इन्होंने जहां से ये लेकर गए वहां स्टोर किया, तो ये पकड़ में क्यों नहीं आया? देखिए, पहली तो बात है कि ये जो ये एक्सप्लोजिव मटेरियल जो उन्होंने नाइट्रोजन है एमोनियम नाइट्रेट, सॉरी एमोनियम नाइट्रेट जो इस्तेमाल किया, वो एक फर्टिलाइजर है, जगह जगह पर मिल जाता है, लेकिन अभी तक पूरा खुल के नहीं आया कि उसके साथ में क्या चीज मिलाई गई टू मेक इट एन एक्सप्लोजिव डिवाइस। ठीक है कि नहीं? अभी आई एम श्योर कि आहिस्ता आहिस्ता आएगी। एमोनियम फॉस्फेट जो है वो तो जगह जगह से हम ले जाते हैं, फर्टिलाइजर का वो बोरियों में भी मिलता है जगह जगह, पर उसके साथ में जो बाकी कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से उसको एक्सप्लोजिव डिवाइस में बदला गया है, तो उसके लिए कोई और मटेरियल भी चाहिए, केमिकल मटेरियल चाहिए, उसके लिए कुछ डेटोनेशन होने की भी कोई ज़रूरत है, तो उसकी भी ज़रूरत है। पर ये कार्रवाई जो है इनको मालूम है। और जो डॉक्टर उमर का तो मैं सुन रहा था, आज भी आया है कि उन्होंने ऐसे कुछ इस चीज़ को देखने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किए हैं अपने घर के पास में, तो उसको बनाया है इसने। और किसने वो ट्रिगर किया, उसने खुद किया या ट्रिगर हो गई जब डॉक्टर उमर कार में जा रहे थे 10 दिसंबर को। ये जो कार्रवाई हुई है नौगांव के पुलिस स्टेशन में, वो अभी मुझे पूरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा यहाँ से मटेरियल लेके कश्मीर में जाने की? एसओपी था, प्रोसीजर था, उस वजह से ठीक है, पर पूरा ले जाने की ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जाके और आपने उधर उसको टेस्ट करना शुरू किया। अगर ज़रूरत भी थी तो आप थोड़ा सा सामान ले जाते यहाँ से और वहाँ पर उसके ऊपर टेस्ट करते, और उसको यहाँ पर स्टोर किया जा सकता था अंडर बेटर प्रोटेक्शन, वहाँ कैजुअलिटीज बच सकती, तो वो फिर बच जाती। तो उसमें अभी काफ़ी सवाल हैं जो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को जवाब देने पड़ेंगे या पुलिस वालों को जवाब देने पड़ेंगे। और ख़ासकर ये जो मैं समझ नहीं आया कि इतना ज़्यादा मटेरियल लेके गए और उसके बीच में उन्होंने वहाँ पर क्या ज़रूरत थी उधर इस चीज़ को वहाँ पर काम करने की, इतने ज़्यादा मटेरियल के साथ में जो ये मटेरियल था। इसके बीच में कुछ और भी मिक्स हुआ है, क्योंकि इतनी जल्दी ऐसे ट्रिगर नहीं हो सकते, उनको कोई ना कोई ट्रिगर करने के लिए कुछ और चीज़ को मिलाना और कुछ ये एक्सप्लोजिव को ट्रिगर उसमें करना, वो आईईडी बनाने में इतना आसान नहीं है एक फॉस्फेट को। जैसे अभी पंजाब के अंदर, क्योंकि पठानकोट से भी एक डॉक्टर जो अनंतनाग का था उसको पकड़ा गया, प्रोटेस्ट ज़्यादा पंजाब में होते हैं और जगह होते हैं, तो ये जैसे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, क्योंकि फरीदाबाद की वो यूनिवर्सिटी थी और पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या इसको, जैसे जेएनयू का भी आपने उदाहरण दिया, तो क्या ये बच्चों का किसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, आपको लगता है कि उसके पीछे भी इनका हाथ हो सकता है, या उसकी एडवांटेज लेते हैं ये ऐसे लोग? ऐसी चीज़ों के लिए खासकर कश्मीर को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि हमको इन चीज़ों को से प्रोटेक्ट अपने आप को करने के लिए वी हैव टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। अगर हम उनको अभी तक उनके हार्ट्स एंड माइंड को नहीं जीत पाए हैं अपनी इंडिया की और हम नहीं उनको जीत पाए, तो अभी भी जो उनके एलिमेंट हैं वो बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि वो इन चीज़ों में इंड्यूस हो जाते हैं। और वहाँ पर इस वक्त भी बहुत लोग हैं जो अभी तक समझते हैं कि जो भी उनकी आज़ादी, कितने आज़ादी या पाकिस्तान में मिलने की जो कार्रवाई है वो भी चल रही है, तो ये टाइम लगेगा टू विन दी हार्ट्स एंड माइंड्स। और पंजाब में दोनों तरफ से हैं, एक तो कुछ इंड्यूसमेंट भी है, दोनों पैसे की भी है, और कुछ उनको और इंड्यूसमेंट बाहर के जॉब दिलाने की, या उनको उनसे कन्विंस करने के लिए। आप देखते हो कि
मूवमेंट जो चल रही है, खासा मूवमेंट कनाडा में या यूएसए में, तो वो लोग भी इन लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। पंजाब के अंदर जैसे कॉरिडोर खोलने की बात होती है, जत्था अभी जैसे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुर्व पे गया जहां ये लेडी का इंसिडेंट हुआ, तो क्या इन चीजों को पैरेलल रखना जाना चाहिए या इसमें इनोवेशन की जरूरत है या इसको बंद कर देना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, इसके ऊपर एक ब्लैक एंड वाइट जवाब देना अभी मुश्किल है, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ के लोगों की ये भी तो डिमांड थी कि वो लोग जाना चाहते थे, हाँ उसके लिए जाना चाहते, विच इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो। लेकिन ये है कि ध्यान रखना पड़ेगा जब हम उनको पासपोर्ट देते हैं या उनको वीज़ा देते हैं ऐसी जगह के ऊपर, तो उसके लिए हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं अभी ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उसको बंद कर दें, अभी वो सही शायद नहीं होगा। Lastly, sir, any suggestion for the government or for the army that you think that should be जो शुरू होना चाहिए, या अभी तक आपको लगता है उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से आपके जहन में हो, या आपकी एक ओपिनियन? देखो, पहली बात तो यह है कि ये जो चीज़, ये इशू ऐसा है कि हम सिर्फ सरकार के ऊपर ही नहीं डिपेंड कर सकते। सरकार को ठीक है, हम एडवाइस दे सकते हैं, उनको कह सकते हैं, और सरकार भी कॉन्शियस रहती है, ऐसी बात नहीं है, तो उनको मालूम है। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जो हम सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, इसमें सिटीजन्स का बहुत बड़ा रोल है, और ख़ासकर एजुकेटेड सिटीजन जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। और वो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी काम करना चाहिए इसके ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर। डिफर कैसे करेगा? मेरा वही सवाल था कि जैसे यूनिवर्सिटी है या प्रदर्शन है या एक सेकुलरिज्म के नाम पर या प्रदर्शन के नाम पर कहाँ ये मिसयूज हो जाते हैं, वो डिफर कैसे करेगा कोई सिटीजन की इसमें पार्ट लेना है, ये देश के खिलाफ ना हो या ये किसी टेरर का पार्ट ना हो? तो आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम हर एक जगह के ऊपर। यू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम इन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, जो आपको उल्टा इन्फ्लुएंस नहीं करने दे, सही इन्फ्लुएंस जिनके ऊपर हो, मोटिवेट करके रखें। और तभी हम लोग अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर चंडीगढ़ में या पंचकुला में जो मैं करता हूँ, तो हम यही स्कूलों में जाकर उनको नेशनलिज्म के ऊपर, उनको ऐसी चीज़ों के ऊपर एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो सही डायरेक्शन में जाए और उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाए। थैंक यू सो मच सर। वीपी मलिक साहब बातचीत कर रहे थे कि क्या आज की सिचुएशन है, क्या मलिक साहब की ओर से सजेशन है, और किस तरीके से ये पूरा कैसे टेरर नेक्सस काम करता है, और क्यों ब्रेन वॉश, माइंड वॉश इन एजुकेटेड और यंग जो यूथ है उनका किया जाता है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, पंचकुला आज तक।